नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। चर्चा मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित है कि 3-4 महीने में चुनाव होगा ही। मुंबई महानगर पालिका पर पिछले 25 साल से शिवसेना का कब्जा है। किसी न किसी रूप में शिवसेना ही सत्ता में रही, कभी भाजपा के साथ, कभी भाजपा के बिना, कभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ। इस समय वो सत्ता में है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से उसका मेयर है श्रीमती किशोरी पेडनेकर, बीएमसी की महापौर है। 25 साल से लगातार सत्ता सुख लेने के बावजूद, सत्तासीन होने के बावजूद शिवसेना मुंबई की समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकी है, समस्याएं कम नहीं कर सकी है। आज भी बदस्तूर बारिश के दिनों में मुंबई डूबती है, नाले वैसे ही टूटे हुए हैं, बजबताती नालियां बहती हैं, ये सब कुछ जारी है। आज भी फायर ब्रिगेड के पास वह अत्याधुनिक तंत्र नहीं है जिससे कि ऊंची गगनचुंबी इमारतों पर लगी आग को बुझा सके। आज भी गगनचुंबी इमारतों को परमिशन देते हैं, लेकिन उनमें लगे फायर सिस्टम खराब हो जाते हैं। उनको चेक करना, उनको दुरुस्त रखने का जो प्रबंधन है वो बीएमसी नहीं कर पाती। भले वो प्रबंधन मैनेजमेंट के हाथ में हो, सोसाइटी के हाथ में हो, लेकिन वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, यह देखने काम बीएमसी प्रशासन के तंत्र का है, जिससे कि आपातकाल में वो काम आए। फेल है। 25 साल से सत्ता में रहने के बावजूद वह सब कुछ नहीं कर पाई जिसे करने की अपेक्षा है, लोग चाहते हैं। बीएमसी में सत्ता संभालने से पहले शिवसेना कहती थी अगर उसके हाथ में सत्ता आती है तो मुंबई को वो स्वर्ग बना देगी। ये स्वर्ग बनी कि नर्क बनी बीएमसी? मुंबई स्वर्ग बना कि नर्क बना, यह आप लोग जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, केवल महाराष्ट्र की राजधानी नहीं, भारत की आर्थिक राजधानी है। विश्व के बहुत सारे देशों में जब कोई इंडिया आने की बात करता है तो मुंबई जाना कहता है। इंडिया इज मुंबई, ऐसा हो गया है। मुंबई कहा मतलब इंडिया। तो इतना प्रमुख, इतना प्रोमिनेंट शहर मुंबई है, लेकिन वहां की दशा बदतर कई मानों में है। ऐसा कहने में दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बदतर स्थिति में है। यह कहना गलत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई है, इसे कहना पड़ रहा है। अब इस पर कब्जा करने की कौन नहीं सोचेगा। मुंबई का बजट, वार्षिक बजट हिंदुस्तान के कई राज्यों से, कई छोटे छोटे राज्यों से अधिक है। अभी मुंबई का बजट पेश हुआ, 45,950 करोड़ का बजट है। कई देश, जो छोटे मोटे देश हैं, हमारे मुंबई से छोटे हैं। सोचिए, इतना बड़ा मुंबई शहर, इतनी विविधता वाला शहर, अकेले मुंबई ही पूरा हिंदुस्तान है। मुंबई किसी भी इलाके में चले जाइए, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र का कोई न कोई व्यक्ति मुंबई में मिल जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर के सारे राज्यों से अधिक बड़ा बजट हमारे मुंबई का है। मिजोरम वगैरह छोड़ दीजिए, केरल से अधिक बड़ा बजट मुंबई का है। तो ऐसी मुंबई पर कब्जा करने के लिए अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी आगे आ रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कब्जा कर लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुंबई में कोई वजूद नहीं है। सच यह है कि आज भी मुंबई में 1 नंबर की पार्टी शिवसेना है, 2 नंबर की पार्टी भाजपा है, 3 नंबर पे अभी भी कांग्रेस है। एक पूर्वांचल में कहावत है, कितनों मुई हाथी तौ 9 लाखी। कांग्रेस कितना भी मरमरा गई है तो भी अभी तीसरे स्थान पर मुंबई में है। राष्ट्रवादी का कोई अस्तित्व नहीं है। पिछले 3 चुनाव को देखेंगे तो कभी 9 नगर सेवक जीते हैं तो कभी 13 जीते हैं। 2 बार लगातार चुनाव विश्लेषण करें तो 2017 में 9 जीते हैं, 2012 में 9 जीते हैं, 2007 में 13 नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस कभी 52 रही है, कभी 31 रही है। मामला यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ राज्य सरकार में मलाई भी खा रही है, सर्वाधिक मलाई खा रही है, और बीएमसी चुनाव में वह स्वतंत्र लड़ने की बात कर रही है। पिछले दिनों मुंबई के वरिष्ठ नेता, मुंबई के राष्ट्रवादी के प्रभारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने पार्टी के रणनीतिकारों की बैठक ली और मुंबई में अपने बल पर, स्वबल पर चुनाव लड़ने की बात कही।
सबको तैयारी करने के लिए कहा, सबसे कहा काम पे लगिए और आगे बैठक फिर करेंगे जिसमें वो किन किन वार्डों में किसे खड़ा करना है इसकी तैयारी करेंगे। आपको पता होगा जब से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बने हैं, जब से भाई जगताप मुंबई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, तब से ये दोनों जन अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। ये सदैव कहते आए हैं कि वो महाराष्ट्र में अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे, मुंबई में अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे। भाई जगताप जिस दिन मुंबई प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हैं उसी दिन से कह रहे हैं कि मुंबई में कांग्रेस अपने बल पे चुनाव लड़ेगी। इन दोनों नेताओं को राहुल गांधी का वरद हस्त है, इससे कोई नकार नहीं सकता। अर्थात राहुल गांधी जो चाह रहे हैं कि मुंबई में पार्टी मजबूत हो, पार्टी बढ़े, इसलिए कांग्रेस प्रत्येक वार्ड से लड़ने की रणनीति बनाई है। और ये सच है, भाई जगताप के आने के बाद कांग्रेस को अधिक मजबूती मुंबई मिली है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता निजामुद्दीन राइन की अगर बात माने, मित्र है मेरे, पत्रकार भी रहे हैं, बड़े कांग्रेसी नेता हैं, उनकी बात माने तो मुंबई के सभी जो पर लड़ने की उनकी क्षमता बन गई है, उनकी पार्टी बहुमत ला सकती है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र में अभी हुए तमाम इलेक्शंस में, चुनावों में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी के रूप में उभर कर आई है। ऐसे में पूरी ताकत के साथ मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस अपने सभी प्रत्याशी हर वार्ड में उतारेगी और 1 नंबर पक्ष बनकर इस चुनाव में आएगी। जिस तरह से हमारे दोनों अध्यक्ष नाना पटोले जी, मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप पिछले 1 वर्षों से लगातार इस चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही जोश है और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस इस चुनाव को लड़ेगी और पूरे प्रदेश में इस बात को साबित करेगी कि कांग्रेस ही है जो आगे का भविष्य अच्छे से संवार सकती है। और मुंबईकरों के मन में आज बदलाव का विचार है कारपोरेशन में। तो हम आप सब लोगों को यह स्वस्थ करते हैं कि आप इस चुनाव में कांग्रेस के साथ हों और कांग्रेस अपने दम पर पूरे 236 वार्डों में चुनाव लड़ेगी और 1 नंबर का पक्ष बनकर मुंबई में उभरेगी। सच्चाई कितनी है ये तो जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा, लेकिन उनके दावे में एक बात तो सत्ता दिख रही है कि भाई जगताप मुंबई के कोने कोने तक पार्टी को पहुंचाने में सफल रहे हैं। इसके विपरीत राष्ट्रवादी कहीं दिख ही नहीं रही है। राष्ट्रवादी के नेता और मंत्री बयान देने में 1 नंबर हैं। मीडिया के सामने, माइक के सामने, चाहे ठाणे के नेता हो, चाहे मुंबई के नेता हो, चाहे महाराष्ट्र ग्रामीण विभाग के नेता हो, वो प्रवचन देने में 1 नंबर हैं, वो काम करते हैं। किसी भी कंट्रोवर्सी में कूद करके मीडिया में बने रहना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को विधिवत आता है, इस काम में कोई पीछे नहीं है। अभी स्वबल का जो नारा नवाब मलिक दे रहे हैं ये सच्चाई है कि खाली मीडिया में बने रहने के लिए दे रहे हैं, ये आज कहना उचित नहीं है। लेकिन कड़वा सच है, अगर तीनों दल राज्य सरकार में सत्ता का सुख भोग रहे, अगर तीनों दल मतलब शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ेंगे तो निश्चित है तीनों साफ हो जाएंगे। कारण सत्ता में शिवसेना है, बीएमसी में, तो जो कुछ कतरेंगे पर वो शिवसेना कतरेंगे। विपक्ष में कांग्रेस है, बड़े आश्चर्य की बात है, विरोधी पक्ष नेता भी बीएमसी में कांग्रेस का है। कांग्रेस सहयोग से राज्य सरकार चल रही है। कांग्रेस विपक्ष का नेता बन करके बीएमसी में वो भी एक कुर्सी ले ली है। इस समय बीएमसी जो 2017 में चुनाव हुए थे, अगर उस पर एक नज़र डालें तो 227 सीटों वाले बीएमसी महानगर पालिका के मंच पर 227 में से 93 नगर सेवक शिवसेना के जीते थे, 82 नगर सेवक बीजेपी के थे, 31 कांग्रेस के, 9 एनसीपी के, मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी के 1, समाजवादी पार्टी अर्थात मुलायम सिंह की पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी के 6, एमआईएम अर्थात ओवैसी की पार्टी के 2 और 6 निर्दलीय नगर सेवक चुन के आए थे। मतलब भाजपा दूसरे नंबर की 82 सीट पर विजय पाने के बावजूद विपक्ष का नेता पद उसे नहीं मिला, क्योंकि उस समय राज्य सरकार में बीजेपी के साथ शिवसेना सत्ता में थी। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में शिवसेना भाजपा अलग अलग लड़े थे, तो चुनाव के बाद बिना शर्त उन्होंने समर्थन कर दिया। उनका कहना था न कोई कमेटी चाहिए न कुछ, वो शिवसेना के सत्ता बने, शिवसेना प्रशासन देखे
वो सपोर्ट करेंगे, इसलिए विपक्ष में नहीं आ गए। उस विपक्ष में कांग्रेस आ गई। लेकिन जब चुनाव हुआ 19 में, राज्य सरकार गठन करने की बारी आई, शिवसेना उनसे हट गई, भाजपा शिवसेना अलग हो गए। लेकिन बीएमसी में भाजपा अपना गठबंधन नहीं तोड़ा, कुछ नहीं कहा, न साथ रहने की बात की, न विपक्ष में जाने की बात की। तब भी कांग्रेस पहले भी विपक्ष का नेता पद रखी हुई थी अपने पास और अभी भी रखी हुई है। रवि राजा मनपा में विपक्ष नेता बने हैं, कांग्रेस नेता थे। 31 सीट पा करके विपक्ष नेता कुर्सी उनके पास है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी 82 सीट पा करके भी उसके पास कुछ नहीं है। खैर, ये रणनीतिक विफलता सफलता का मामला है, इस पर आज चर्चा नहीं करना है। चर्चा यह करना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई में अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। इससे भाजपा खेमे में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी इसकी प्रतीक्षा कर रही है कि अगर तीनों अलग अलग लड़ेंगे तो निश्चित एक दूसरे का ही वोट खाएंगे, भाजपा का नुकसान नहीं होगा। ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आरिफ सिंह कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा की सत्ता बीएमसी में आ जाएगी अगर तीनों दल अलग अलग लड़ते हैं। महानगर पालिका मुंबई में आज शिवसेना का महापौर है। यहाँ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, लेकिन महानगर पालिका में नागरिक सुविधाओं की जो हालात हैं बहुत ही बेकार हो चुके हैं। महानगर पालिका मुंबईकरों की जिस तरह सेवा करनी चाहिए उसमें पूरी तरह असफल है। बरसात के पाउस के दिन में आधे घंटे की भी बारिश हुई तो पूरी मुंबई पानी पानी हो जाती है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम चरमरा गई हैं। महानगर पालिका के अस्पतालों में ठीक से लोगों की देख रेख नहीं हो पाती है। मरीज इधर उधर भटकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोग जाने को मजबूर हो जाते हैं। शिक्षा भी एकदम जर्जर हालत में है। महानगर पालिका के शिक्षा तंत्र में जितनी गड़बड़ियां हैं देश में शायद ही कहीं हो। महानगर पालिका की सत्ता में महापौर हों, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हों, शिक्षा समिति के चेयरमैन हों, इनकी कार्य प्रणाली में हर जगह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भरा हुआ है। 500 स्क्वायर फुट के फ्लैटों का टैक्स नहीं लेंगे, इस तरह की घोषणा करने के बाद भी आज प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए जब लोग जाते हैं तो कहा जाता है कि सिर्फ 20% पर ही आपको रियायत मिलेगी और बाकी प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ेगा। कोरोना के कालखंड में जिस तरह से मुंबई में मृत्यु हुई है, यह मृत्यु दर जो है देश में केरल के बाद सबसे ज़्यादा है। यह भी लोगों को सुविधा नहीं, कोरोना में उनका भरपूर इलाज नहीं। लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते थे, वहाँ लाखों रुपया देने के बाद भी ठीक से इलाज नहीं हुआ। इसलिए समय आ गया है कि मुंबई की जनता इंतज़ार कर रही है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी का महापौर आएगा और हम एक सुशासन मुंबई को देंगे जिससे मुंबई विश्व स्तर का एक आलीशान शहर बन सके। और 2022 यह सबसे बड़ा अवसर है कि मुंबईकर अपनी सत्ता बदलें और भारतीय जनता पार्टी को मुंबई का एक नए तरह के सुशासन के लिए उनका चुनाव करें। चुन के आने के बाद इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसा जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चुन के आने के बाद भी इकट्ठा होने पर वो सत्ता के लायक नहीं रहेंगे। मुंबई की जनता ऐसा फैसला कर चुकी है। जिस तरह का पाप सत्ता में रहते ही लोग किए हैं, जिस तरह का पाप बीएमसी ने किया है, बीएमसी के नाले, बीएमसी की सड़कें, बीएमसी के रोड सब बर्बाद हो गए हैं, तो उसको देख करके जनता अब इन्हें बदलना चाहती है। ऐसा दावा आरिफ सिंह कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निजामुद्दीन राइन का स्पष्ट मत है कि कांग्रेस की सत्ता आएगी। शिवसेना सत्ता में है, वो उसका तो सतत दावा रहेगा, सत्ता उसकी रहेगी। चर्चा एक बात की और करनी है, जो 227 वार्ड थे अब वो बढ़ करके 336 हो गए हैं, 9 वार्ड बढ़ गए हैं। इससे परिसीमन भी हुआ है और वार्ड की पुनर्रचना हुई है, जिसमें बहुत सारे वार्ड इधर उधर हो गए हैं, बहुत सारे बिल्डिंग इधर सुधर हो गई हैं, बहुत सारे मोहल्ले इधर सुधर हो गए हैं। तो इसमें भी भाजपा का आरोप है कि शिवसेना अपने
मतदाता बहुल क्षेत्र को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, जिससे कि उसके प्रतिनिधि चुन के आ जाएं, उसका उम्मीदवार जीत जाए। शिवसेना का आरोप है कि पिछली बार भी वार्ड का परिसीमन हुआ, इधर उधर हुआ, जिसमें भाजपा ने अपनी रणनीति के हिसाब से वार्ड की रचना की। इसी की वजह से भाजपा को 82 सीटें मिली थी, शिवसेना 93 आई थी। खैर, ये दोनों जब परिसीमन और वार्ड रचना कर रहे थे, साथ में थे, सत्ता में साथ में थे ही, राज्य सरकार फैसला लेती है। उसी तरह से आज की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर जो फैसला लिए हैं, बीएमसी के वार्ड की रचना, वार्ड का पुनर्गठन जो किया है, वो अपने फायदे को देखते हुए किया है। अर्थात जहां जहां उनके मतदाता हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वोट उनको मिलेगा, वो इकट्ठा करने की कोशिश किए हैं। भाजपा के मतदाताओं का जो इलाका है, उनको काटने पीटने बांटने का काम किया है। ऐसा कटपीट कर दिया है कि वो वोट देंगे भी तो उनके वोट का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसा आरोप भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस खुद लगा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी नेता हैं, विधानसभा में उनका भी आरोप है कि जो वार्ड की रचना की गई है वो अपने स्वार्थ के लिए किया है। शिवसेना ने अपने स्वार्थ के लिए किया है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन जो भी है, फैसला जनता करना है। जनता ये देखेगी किसने सेवा किया है, किसने केवल मलाई खाई है, या किसको वोट देने के बाद भविष्य में उनकी सेवा होगी, इस बात को जनता देखेगी। मुंबई की बात करें तो दक्षिण मुंबई में महज 14 से 15% ही मराठी भाषी लोग हैं। उपनगर में देख लें तो 18 से 21% के बीच मराठी भाषियों की आबादी है। और इन पर ही शिवसेना, इन पर ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इन पर ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना एकाधिकार समझती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहने के लिए राष्ट्रवादी है, लेकिन वो महाराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही समझी जाए, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र छोड़ करके उनका क्या प्रभाव महाराष्ट्र में है, या खुद जान सकते हैं। मुंबई में क्या प्रभाव है, आप खुद देख सकते हैं। उनके 2017 में 9 नगर सेवक, 2012 में 9 नगर सेवक, 2007 में 13 नगर सेवक, ये उनकी हैसियत है 227 सदस्यों वाले महानगर पालिका में। तो उनका तो मुंबई में कुछ है नहीं। अलग लड़े या साथ लड़े, उनको तो खोने के लिए कुछ है नहीं। खोए हुए हैं, जो मिलेगा तो शायद मिलेगा, पार्टी बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो पार्टी बढ़ेगी, पार्टी बढ़ने का मौका मिलेगा, ऐसा उनके नेताओं का दावा है। नवाब मलिक स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर सभी सीटों पर जहां भी चुनाव हो, सभी सीटों पर अगर उम्मीदवार उतारे जाएं तो पार्टी बढ़ती है। नवाब मलिक पार्टी से जुड़े व्यक्ति हैं, वो बेसिक कार्यकर्ता हैं, तो उनकी रणनीति हमेशा पार्टी के हित में रहती है। तो यहाँ भी अगर स्वबल की बात कर रहे हैं, अपने बल पर लड़ने की बात कर रहे हैं, तो पार्टी के भविष्य को देखते हुए वो बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक गणित देखा जाए, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो गणित सामने दिख रहा है, उसके मुताबिक राष्ट्रवादी कोई फायदा नहीं होगा। अलग लड़े साथ लड़े, सरकार बनी है राज्य में, तो जनता कितना काम हो रहा है, ये मुंबई की जनता देख रही है, राज्य की जनता देख रही है। जिस तरह से ईडी, सीबीआई या अंबानी के घर के सामने विस्फोटक मिलना, या 100 करोड़ का आरोप, गृह मंत्री का जेल में जाना, मुंबई पुलिस कमिश्नर का जेल जाना, गिरफ्तारियां होना, जो कुछ हो रहा है, इसको भी मुंबई की जनता बहुत बारीकी से देख रही है। मुंबई की जनता प्रबुद्ध है, वो कोई अनपढ़ गंवार जनता नहीं है। तो सब कुछ देख करके वोट डालेगी। वो उसको सब कुछ समझता है, वो सब कुछ समझ बूझ काम करती है। तो वो क्या फैसला उसको लेना है, तो सोच समझ के लेगी। वैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी पूरे मुंबई में अपने बल पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। मुंबई के अलावा ठाणे, कल्याण या जहां जहां भी चुनाव होंगे, वो अपने बल पे चुनाव लड़ने, अर्थात सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो क्लियर है कि नुकसान किसका होगा। स्पष्ट है नुकसान होगा शिवसेना का, स्पष्ट है नुकसान होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि वोटर जिसे पुल करेगी मन से, वह शिवसेना और राष्ट्रवादी के ही होंगे। कांग्रेस को वोटर खींच पाना मुश्किल है। मनसे की जो अतिवादी नीति थी, उसमें सुधार किया हुआ है। मनसे का इंजन अब धीरे धीरे चलता है, सब यात्रियों को बैठा के चलने का प्रयास कर रहा है। तो इससे भी हो सकता है उस पर अन्य भाषी यात्री भी बैठे, उसके इंजन से लगे जो डिब्बे हैं, बोगियां हैं, उस पर केवल मराठी भाषी नहीं, अन्य भाषी लोग ही बैठ जाएं। ऐसी स्थिति में वह बेहतर परिणाम दे सकता है। मनसे का जो 1 सीट 2 सीट वाला
मुद्दा है वो काफ़ी बढ़ सकता है। अगर भाजपा समझौता करेगा, मनसे का समझौता हो जाता है, उसको बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन भाजपा का नुकसान हो जाएगा, भाजपा की राष्ट्रीय छवि का नुकसान हो जाएगा। शायद इसलिए अभी कुछ नहीं हो रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, इसलिए भाजपा वाले इस मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे हैं। संभावना ये भी है, एक संभावना ये है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कुछ भी गणित बदल सकता है। मनसे से समझौता भी भाजपा कर सकती है अथवा मित्रवत लड़ाई लड़ सकती है। बिना समझौता किए उनके मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ भाजपा का कमजोर उम्मीदवार उतारा जाए, ऐसा भी हो सकता है। जो भी होगा, लेकिन स्वबल पर अगर राष्ट्रवादी नारा देना चाह रही है, नारा दे रही है, तो निश्चित है कि वह शिवसेना का नुकसान करने के इरादे से ऐसा कर रही है। शरद पवार जी हैं, राष्ट्रवादी सर्वसर्वा शरद पवार हैं, वो लंबा गणित लेकर चलते हैं, दूर की सोचते हैं, दूर की देखते हैं, दूर की करते हैं। तो जब वो इस तरह की सरकार बनाए थे तभी वो दूर की सोच लिए थे, तभी दूर से दूर की सोच करके दूर का काम कर रहे थे, जो धीरे धीरे अब दिख रहा है। बीएमसी भी हाथ से जा सकती है शिवसेना के, अगर सब अलग अलग लड़ें। वैसे भी माहौल ऐसा है कि अगर एकत्र भी लड़ेंगे तो भी टफ फाइट की उम्मीद है, बहुत आसान नहीं है। या हो सकता है हंग स्थिति बने, त्रिशंकु बीएमसी बने, ये भी संभव है। स्पष्ट बहुमत न मिले, ये भी हालत हो सकती है, क्योंकि सत्तारूढ़ शिवसेना से लोग खफा हैं। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी राज्य सरकार में सत्ता में है, इससे नाराजगी उनसे भी है। भाजपा विपक्ष में है लेकिन केंद्र में सरकार में है, इससे उससे भी सब खुश हैं, ऐसा नहीं है। तो हंग की स्थिति ज़्यादा दिख रही है। खैर मई जून तक चुनाव होने की संभावना है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आप अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हों नेशन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम जो भी राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर वीडियो बनाए पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।